मॉन्स्टर के जो हमले हैं उसे सॉयर पकड़ लेती है और उसे तोड़ते हुए कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ तुम मेरे बिग सिस्टर और लिटिल ब्रदर को परेशान कर सको। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वुड मॉन्स्टर शॉक हो जाता है और वो बहुत घबराने लगता है। उसके साथ उसकी फट गई होती है। वो चिल्ला रहा होता है और कहने लगता है, तुम ये कैसे। वुड मॉन्स्टर लगातार अपने हमले किए जा रहा होता है। जो सॉयर है वो गुस्से में सभी को काटे जा रही होती है, जिसके कारण वुड मॉन्स्टर और भी चिल्लाए जा रहा है। इन सब नज़ारों को देख के शॉट डीमन और हॉन्ग चौंक गए होते हैं कि जो सॉयर है वो इन सब चीजों को कैसे कर पा रही है। हॉन्ग काफी परेशान दिखते हुए कहने लगता है, ये कैसे, ये तो नहीं हो सकता। होंग अपने मन में सोचते हुए कहने लगता है, आखिरकार ये सॉयर एक छोटी सी चूहिया ये सब कैसे कर सकती है। ये हमेशा सबके पीछे रहा करती थी और ये कभी भी कल्टीवेशन नहीं की है, और यहाँ तक कि ये तो बस दिन भर खाना खाया करती है। तो आखिरकार ये ऐसे कैसे कर पा रही है। इमन का हाल गंभीर हो गया होता है। वो कहने लगता है, आखिरकार बिग सिस्टर ये कैसे, आप इतने ज्यादा ताकतवर हो। लिटिल मिस और जो अंकल फैन है उसके तो हालत और भी गंभीर हो गए होते हैं। वो तो बहुत शौक होते हैं और कहने लगते हैं, क्या इसके पास इतनी ताकत कैसे है, ये तो बस एक छोटी सी बच्ची है ना, ये ऐसे कैसे कर पा रही है। सब चीजों को देख के हमारा एमसी बिल्कुल भी नहीं चौंका होता। वो मन में सोच रहा होता है, अच्छा यही पावर है ग्लेट लुओ बॉडी का जो दुनिया में सबसे नंबर वन पे है ना। इसका जवाब कहीं ऊपर रैम पे है, न कि कहीं निचले रैम पे। सबसे टॉप पे है ये बॉडी। इसकी कमाल तो बहुत ही अमेजिंग है। काफी गुस्से में होता है। वो अपने सोल फायर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है, हे हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जो सॉयर है उसने हमें मौका दिया है, चलो इसका फायदा उठाते हैं। जो शॉट डीमन है वो अपने शॉट को लेते हुए, मतलब सेबर को लेते हुए कहने लगता है, ठीक है इसे हम मार डालेंगे यहीं। मॉन्स्टर के ऊपर होंग और शॉट डीमन हमला करते हुए होंग अपने सोल फायर का इस्तेमाल कर रहा होता है। और जहां तक की बात रही शॉट डीमन की, वो अपना क्योटिक सेबर आर्ट का इस्तेमाल कर रहा होता है कट लगाने के लिए, जिसके कारण जो वुड मॉन्स्टर है वो काफी चिल्लाने लगता है। हमें अब वुड मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो मर गया होता है और वो बहुत जगह से जल गया होता है हमारे होंग के सोल फायर के कारण। सॉयर काफी खुश हो जाती है और कूदते हुए कहने लगती है, ओहो हमने कर दिया, हमने मिलके ये काम किया है, हमने इसे हरा दिया। होंग सॉयर की तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें एक बार चांस मिला तो तुम यहाँ चमकने की कोशिश कर रहे हो। तुम क्या अपने आप को यहाँ साबित करना चाहते हो। अपने सीनियर सिस्टर की ऐसी बातों को सुन के सयार काफी हर्ट हो जाती है। वो रोने लगती है और कहने लगती है, सीनियर सिस्टर क्या मैंने कुछ गलत किया था जो आप मुझे डांट रहे हैं। इन सब चीजों को स्वॉट डीमन देख रहा होता है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। फिर जो सीनियर ब्रदर है यानी कि स्वॉट डीमन, वो नीचे झुकते हुए सायर को स्नान करवाते हुए कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं सायर, तुम काफी अमेजिंग हो, तुम मेरी बिग सिस्टर हो। फिर वो होंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है, सीनियर सिस्टर क्या सियोयन ने अच्छा नहीं किया है। इसी की वजह से ही हमने उस वुड मॉन्स्टर को हरा पाया, वरना हम लोग तो उसके चंगुल में हमेशा फंसे रह सकते थे। सियोयन मदद नहीं करती तो हम उसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाते। इन सब बातों को सुन के होंग कहने का तो मन नहीं करता, लेकिन कहने लगता है, हाँ इस बार तुमने अच्छा काम किया। इन सब बातों को सुन के सॉयर काफी खुश हो जाती है। वो अपने आंसू को पोंछते हुए कहने लगती है, मैं तो बस आप लोगों की मदद करनी चाहती थी सीनियर सिस्टर एंड जूनियर ब्रदर। और उसी समय जो अंकल फैन और मिस है वो आगे आते हैं और कहने लगते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद फेलो डाविस, आप लोगों की वजह से ही हम लोग इन इन मेडिकल प्लांट से बच पाए, वरना ये लोग तो हमारा जो डाउ हार्ट है उसे ब्रोक कर देते, जिससे हमारे कल्टीवेशन में आगे बहुत दिक्कतें आने वाली थी। आपका ये जो उपकार है उसे हम कभी भी नहीं भूलेंगे। इन सब बातों को सुन के जो स्वॉर्ड डीमन है वो थोड़ा परेशान हो जाता है और कहने लगता है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, ये तो हमारा फर्ज है कि हम आपकी मदद करें।
जो सियार है वो अपने फॉर्म को वापस इंसानी वाले फॉर्म में चेंज हो जाती है और सौ डिमन के पीछे छुपने लगती है और कहने लगती है, ये तो बाहर के लोग हैं, और शर्माने लगती है। मिस है वो काफी तारीफ करने लगती है सियार की और कहने लगती है, तुम ही हो ना वो लिटिल गर्ल जिसने यहाँ फाइट किया था, तुम कितनी ज्यादा अमेजिंग हो, और हाँ तुम्हें इतने छिपने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे चेहरे में कोई गड़बड़ी नहीं है, तुम बहुत ही सुंदर हो। सब बातों को सुन के शेयर काफी खुश हो जाती है। वो अगल बगल देखते हुए मास्टर कहने लगती है, मास्टर मास्टर आपने सुना, ये जो दीदी है इसने मुझे प्रीति कहा, इसे मेरा चेहरा पसंद है। इन सब बातों और इन सब हरकतों को जो अंकल फैन है वो दूर से देख रहे होते हैं, और वो जब गौर से देखते हैं तो उन्हें कुछ नोटिस होता है। वो कहने लगते हैं मन में, आखिरकार इसे जब मैं गौर से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे मैं पहले जानता हूँ। हमारा एमसी है वो सॉयर के सर पे हाथ रखता है शाबाशी देते हुए और कहने लगता है, सॉयर तुम बहुत काफी अच्छी हो। इस बात को सुन के सॉयर काफी खुश हो जाती है, वो बहुत हंसने लगती है। जो मिस है वो हमारा एमसी को देखते हुए कहने लगती है, क्या तुम इस बच्चे के मास्टर हो? और वो मन में सोच रही होती है, आखिरकार जब डिसाइपल इतने ताकतवर है तो इसके मास्टर कितने ताकतवर होंगे और अमेजिंग। एमसी जवाब देते हुए कहने लगता है, हाँ मैं इसका मास्टर हूँ, मैंने इसे बचपन से कल्टीवेट करवाया है और जो इसकी स्किल है उसे और भी बेहतर बनाया है। सब बातों को सुन के हांग को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो मन में सोच रहा है कि आखिरकार ये कैसी बकवास बातें यहाँ चल रही है, इसे कल्टीवेट करवाया नहीं, ये हमेशा खाया करती है और ये अपने मास्टर के पीछे हमेशा आलस करते हुए सिर्फ खाने की स्किल पे ही डिपेंड रहती है। आखिरकार इसने कब कल्टीवेशन है किया जो ये इतनी ताकतवर है? ये सारी चीजें बकवास है। जिसने बस इसने इतना ही किया है कि इसने ग्रेड लो बॉडी को पाया है और कुछ नहीं। तो यार काफी खुश हो जाती है, वो कहने लगती है, हाँ मास्टर ने मुझे सारी टेक्निक सिखाया है, वो मुझसे बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, मैं मास्टर को अच्छी लगती हूँ। इन सब बातों को सुन के मिस कहने लगती है, क्या ऐसा है? वो मन में सोच रही होती है, आखिरकार ऐसा क्या है, जब मैं इनको देख रही हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन लोगों को मैंने कहीं पहले देखा है। अरे एमसी मिस को इधर देखते हुए देख के मन में सोच रहा होता है, आखिरकार क्या हुआ, इसे कुछ पता चल चुका है क्या हमारे बारे में, क्या इसे कुछ खास चीज पता चला है? हमें अब प्लांट्स लोगों को दिखाया जाता है जहाँ से आवाज आती है, किंग ये देखिए, यही है वो ह्यूमन जो कि यहाँ सभी तरफ हमले किए जा रहे हैं। हाँ हाँ किंग, यही से हमें फाइटिंग की आवाज आ रही है, चलो चलते हैं। और हाँ, ये इलाका तो वो ग्रेट किंग का था ना जो कि थंडर वाइन थे।